वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मूवी शुरू होती है, जहां यूएसए और रशिया के बीच बात चल रही होती है। यूएसए के अटैक से बचने के लिए रशियन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि वह अपने लोगों को सुपर पावर्स दे सकें और यूएसए पर भी अटैक कर सकें। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों और जानवरों दोनों पर ही किए जा रहे थे, जिनमें से 4 एक्सपेरिमेंट ही सक्सेसफुल हो पाए, जो सुपर हीरोज बन गए। पहला सुपर हीरो वो था जिसने एक नया रूप लिया था, वो एक पावरफुल एनिमल में बदल सकता था। दूसरे सुपर हीरो ने स्पीड हासिल कर ली थी और पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता था। तीसरा वो था जो जमीन से जुड़ी चीजों जैसे पत्थर पर कंट्रोल कर सकता था। चौथी थी एक फीमेल जिसका नाम था जीनिया, जिसके पास अदृश्य होने की पावर थी। तो ये तो थे रशिया के एक्सपेरिमेंट। अब हमें अमेरिका की लैब में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑगस्ट होता है, जिसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया था, जिससे ऑगस्ट को बहुत गुस्सा आया और उसने शहर से दूर जाकर एक लैब बनाई जिसमें वह इल्लीगल एक्सपेरिमेंट्स करता था। गुस्से के जुनून में आके उसने खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब अमेरिकन मिलिट्री को उसके इन प्रयोगों का पता लग गया और वह ऑगस्ट की लैब को डिस्ट्रॉय करने चले जाते हैं। लेकिन ऑगस्ट को उनके आने की खबर पहले से थी, इसलिए उसने अपनी लैब में बॉम्ब लगाया और उन सोल्जर्स को अपनी लैब के साथ ही उड़ा दिया, जिसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन ऑगस्ट वहाँ से निकल के भाग। खुद पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाने की वजह से अब वो जानवर जैसा दिख रहा था। उसने अपनी बॉडी को इस तरह सेटअप किया था जिससे वह इलेक्ट्रिसिटी और मशीनों को कंट्रोल कर सकता था। ऑगस्ट उस बंकर को भी उड़ा देता है जिसमें सुपर हीरोज रहते थे। सुपर हीरोज को लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि वह नए नए सुपर हीरोज बने थे, इसलिए वह ऑगस्ट से बचने के लिए किसी सेपरेट जगह पर जाकर छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री अपने रोबोट्स को ट्रेनिंग दे रही होती है ताकि वह भविष्य में आने वाले खतरों का सामना कर सकें। लेकिन तभी वहां पर ऑगस्ट आ जाता है और सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर लेता है और मिलिट्री के कंट्रोल सेंटर को भी उड़ा देता है। जिसके बाद डिफेंस मिलिट्री की मीटिंग होती है जिसमें वह तय करते हैं कि उन सभी सुपर हीरोज को ढूंढकर लाएंगे और ऑगस्ट के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर। इस मिशन की हेड एक फीमेल थी जिसका नाम अलीना होता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि सुपर हीरोज को तलाश निकालें। पहला सुपर हीरो एक पत्थर से बनी वीरान जगह पर मिलता है जो कि पहले से ऑगस्ट का सामना करना चाहता है और अलीना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा हीरो किसी दूसरी कंट्री में मिलता है और वो भी मिलिट्री का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा सुपर हीरो को जंगल से ढूंढकर निकालते हैं। आखिरी थी जीनिया जो कि बड़े बड़े टीवी शोज करती थी, वो भी राजी हो जाती है। अब चारों मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। वहां जाकर ये लोग देखते हैं कि वहां तो सिक्योरिटी का बहुत सख्त पहरा है। जीनिया इनविजिबल होकर आगे बढ़ती है, लेकिन ऑगस्ट के लोग पानी में उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वो जीनिया पर फ्रीज करने वाली गैस छोड़ देते हैं जिससे जीनिया फ्रीज हो जाती है। उधर दोनों सुपर हीरोज ऑगस्ट के लोगों को मार रहे होते हैं, लेकिन ऑगस्ट के लोग उन पर बेहोश करने वाली इंजेक्शन से वार करते हैं जिससे वह दोनों सुपर हीरोज बेहोश हो जाते हैं। तीसरा हीरो जो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है वो सीधे ऑगस्ट से लड़ने पहुंच जाता है। ऑगस्ट की उससे ज्यादा दुश्मनी थी, इसलिए ऑगस्ट उससे खुद लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। क्योंकि ऑगस्ट उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ऑगस्ट उस सुपर हीरो को मार मार कर बेहोश कर देता है। इस तरह रशिया के सारे सुपर हीरोज ऑगस्ट के जाल में फंस जाते हैं। अब ऑगस्ट अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने के लिए मिलिट्री के सारे टैंकर्स पर अपना कंट्रोल कर लेता है और उनको शहर में अपने साथ ले आता है और टैंकर्स से सारे शहर में तबाही मचा देता है। जो चीज़ इसके सामने आती है उसे वो ब्लास्ट करके आगे बढ़ता है। इसके बाद वो बड़े बड़े टावर्स को उखाड़ता है और अपने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें कहीं दूसरी जगह पर ले जाता है। उसका मिशन था कि वह उन टावर्स की हेल्प से सैटेलाइट को कंट्रोल करके सारी आर्मी मिसाइल्स को लॉन्च करके पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। उधर मेजर अलीना खुद अपने हीरोज को तलाश करने निकल जाती हैं और उनको वापस ले आती हैं। क्योंकि हीरोज नए थे इसलिए उन्हें लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं था और ना ही वह लड़ाई के लिए तैयार थे। इसलिए अलीना अब उन्हें एक ऐसे सूट्स देती हैं जिससे उनको लड़ाई में हेल्प मिले और उन्हें लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार भी करती हैं।
दूसरी तरफ ऑगस्ट टावर्स को लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है और आसपास की सारी बिल्डिंग्स पर अपने रोबोट्स को तैनात कर देता है। जब मिलिट्री के प्लेन्स वहां आते हैं तो ऑगस्ट के रोबोट्स उन्हें मारकर अपने रास्ते से हटा देते हैं। अब ऑगस्ट जो टावर्स को अपने साथ लाया था उन्हें एक्टिवेट कर देता है और सैटेलाइट को भी कंट्रोल कर ले। उधर वह सारे सुपर हीरोज ऑगस्ट की रोबोटिक आर्मी पर अटैक कर देते हैं और उस जगह तक भी पहुंच जाते हैं जहां ऑगस्ट के सारे टावर्स को ऊर्जा मिल रही थी। अब जीनिया आगे बढ़ती है और उस ऊर्जा सोर्स को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी को वह सहन नहीं कर पाती और बेहोश होने लगती है। तभी दूसरा सुपर हीरो उसे वहां से बचा लेता है। पावर थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो जाती है और चारों सुपर हीरोज ऑगस्ट से लड़ने पहुंच जाते हैं। ऑगस्ट उन चारों से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वह उन सबको एक एक करके मारने लगता है। तभी एक सुपर हीरो अपनी पावर से उन सभी को रस्सी से प्लेन में बांधकर वहां से ले जाता है, लेकिन ऑगस्ट उस प्लेन को भी कंट्रोल कर लेता है और तेजी से नीचे जमीन पर क्रैश करने लगता है। तभी वही सुपर हीरो रस्सी को काट देता है, जिससे वह सभी पानी में गिरकर बच जाते हैं। तभी वहां पर मेजर अलीना आ जाती हैं, जो उन्हें बताती हैं कि अगर वे सब अपनी सारी पावर्स को मिला लें तो एक बड़ी पावर बन जाएगी, जिससे ऑगस्ट और उसके सारे कंट्रोल सिस्टम को नष्ट किया जा सकता है। तब सारे सुपर हीरोज मिलकर एक बड़ी पावर बीम बना लेते हैं और ऑगस्ट पर उससे अटैक कर देते हैं। जब वह पावर बीम ब्लास्ट होती है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ऑगस्ट और उसका पूरा पावर सोर्स उसके लपेटे में आ जाता है और ऑगस्ट भी मारा जाता है। इस तरह वह सुपर हीरोज पूरी दुनिया को ऑगस्ट के अटैक से बचा लेते हैं। अब मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह सभी सुपर हीरोज अपने अपने घर चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म।